Hello students, in this part I will discuss about human female reproductive system. Human female reproductive system में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है और इस ओवरी के अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना. ठीक है, तो पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी. प्राइमरी इसलिए क्योंकि इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उस ऑर्गन को कहते हैं जहां पर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. तो फीमेल में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस ओवरी के अंदर होता है. सो ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी. फीमेल के पास वन पेयर ओवरी प्रेजेंट है और फीमेल ओवरी इज एब्डोमिनल इन पोजीशन, यानी ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. मेल के टेस्टिस के जैसा नहीं कि इसको हम बॉडी से बाहर किसी सैक में रख रहे हैं, बल्कि ओवरी एब्डोमिनल पोजीशन में है. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वन पेयर ओवरी प्रेजेंट है और इस ओवरी के पास oogenesis का प्रोसेस होता है. oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ova or egg is called oogenesis. So the process of gametogenesis or female gamete occurs inside the ovary. So ovary is the primary sex organ of female. So let's see the ovary in female. One pair ovary is present. One pair ovary is present. It is abdominal. It is abdominal in position. It is abdominal in position. Abdominal cavity के अंदर. In the ovary, female gamete, ova or egg is produced. The process is called oogenesis. The process is called oogenesis. कौन सा प्रोसेस? तो ओवा के फॉर्मेशन के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं. oogenesis जिसमें हम एग या ओवम या ओवा का फॉर्मेशन करते हैं. तो ओवरी के अंदर बनेगा. अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ देखो, ये ओवरी है, डायग्राम में शो हो रहा है, ये ओवरी है. दिस पार्ट इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. सो द नेक्स्ट पार्ट इज ओविडक्ट और इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. इस ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को ध्यान से अगर देखें, वहां पर काम है क्या? चलो वेट, मैं आ रही हूँ, 2-3 मिनट वेट करो. चलो आ रही. तो यहाँ पर ये ओवरी और इस ओवरी के अंदर में एग का फॉर्मेशन होगा. तो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखो. फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में इस तरह से ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है. उसको अगर एनलार्ज करके देखें तो ओवरी के पास आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का है. इस पार्ट में दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू द फनिल. देखा, फनिल के जैसा रिजेंबल कर रहा है. दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. इस इनफंडिबुलम के टर्मिनल पार्ट पर ऐसे फिंगर्स के जैसे प्रोजेक्शंस लगे हुए. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्राई. और ये फिम्ब्राई का फंक्शन क्या है? तो इस ओवरी के अंदर जब ओवा का फॉर्मेशन होगा तो ये ओवा यहाँ से रिलीज होता है. ओवरी से एक्सोसाइटोसिस करके रिलीज होता है एंड दिस रिलीज्ड ओवा इज कैप्चर्ड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्राई प्रेजेंट at the terminal part of infundibulum. तो ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को हम स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट करेंगे कुछ पार्ट में, जिसमें फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम होगा. ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर इस पार्ट को हम कहेंगे एम्बुलम और फिर ये आइस्टमस.
और फिर लास्ट पार्ट जो ओवरी के अंदर जो लास्ट पार्ट जो यूट्रस से ज्वाइन कर गया, इसका नाम होगा यूटेराइन पार्ट। ठीक है, तो ओविडक्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स आर इन्फंडिबुलम, एम्पुला, आइस्थमस एंड यूटेराइन पार्ट। इन्फंडिबुलम क्या है? तो इन्फंडिबुलम फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके टिप पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रिलीज्ड ओवा को कैप्चर करने का काम करता है। सो ओविडक्ट इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, it is tubular structure which is structurally differentiated into infundibulum, ampulla, isthmus and uterine part ठीक है। सारे पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है? तो ये फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर है और इस फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर के टर्मिनल पार्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं फेम्ब्रिक, और ये फेम्ब्रिक कैच करता है रिलीज्ड ओवा को, और रिलीज्ड ओवा को ये कैच करके इसके अंदर खाली जो जगह होती है उस खाली जगह के अंदर उस ओवा को पुश करता है और धीरे धीरे ये ओवा एम्पुला आइस्थमस तक आता है। और इस जगह पर दिस इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर अगर मेल का स्पर्म आता है तो इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो सिर्फ आपको एक इनफंडिबुलम को डिटेल में थोड़ा सा जानना है। इनफंडिबुलम इज फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनेल शेप्ड structure which contains finger like projections, at its tip. These projections are called fembric. It catches the released ova. ये ओवा को कैच करता है और कैच करके ओविडक्ट के ल्यूमेन के अंदर उसको पुश करता है और इस तरह से ओवा ओविडक्ट में धीरे धीरे अंदर जो ओविडक्ट का मान लो ये ट्यूब है तो ये इनर लाइनिंग हो गई। इस इनर लाइनिंग में कुछ हेयर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। तो ये सीलिया बीट करता है और बीट करके ओवा को पुश करता है टुवर्ड्स द आइस्थमस, और इस जगह पर एम्पुला आइस्थमस जंक्शन पर वो वेट करता है स्पर्म का। अगर मेल का स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन उस साइड पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके।